दोस्तों, इंसानी नाम जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहरीन के नजदीक किसी भी शख्स के नाम का पहला हर्फ उसकी शख्सियत के बारे में बताता है। किसी के नाम के पहले हर्फ से हम उसकी खूबियां, खामियां और सलाहियतों का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एस से शुरू होने वाले लोग आपके करीब हैं या आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एस नाम वालों के बारे में काफी हैरान करने वाली बातें जानेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं यह भी बताएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि एस नाम वालों के साथ 2024 में क्या होने वाला है, यानी आने वाला जो समय है वह एस नाम वाले लोगों का कैसा बीतेगा और उन लोगों को उस साल में क्या करना है। तो बहुत ही खास वीडियो है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एस नाम वाले दिखने में बड़े खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत ही मजबूत होते हैं और अपने खाने पीने का ख्याल अच्छी तरह से रखते हैं। एस नाम वाले लोग फितमी तौर पर हंसमुख मिजाज के होते हैं। यह लोग सेल्फ मेड किस्म के होते हैं और अपने बल पर सब कुछ पा लेते हैं। ऐसे लोग दिखावा करने में बहुत यकीन करते हैं। यूं तो अपने दिमाग के साथ साथ आंखें, नाक और कान भी चलाते हैं। यह बैठते एक जगह, लेकिन खबर आसपास बैठे सभी लोगों की रखते हैं। जरूरतमंद को यह लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी चीज दे देते हैं। यह लोग खुद के अंदर क्या चल रहा है किसी को खबर भी नहीं होने देते। फिक्रतन यह साहिबे किरदार और दूर अंदेशी किस्म के होते हैं। मांझी की यानी पेस्ट में की गई गलतियों से सबक लेते हैं। ये लोग इंतहाई काबिल, तरक्की पसंद, तकलीकी जहन के मालिक होते हैं। इनका दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। किसी भी किस्म का काम हो, उसको समझाना उनके लिए बहुत आसान होता है। ये जज्बात से ज्यादा अक्ल से काम लेते हैं, अक्लों दिमाग से काम लेते हैं। यहां तक कि मोहब्बत के मामलात में भी अपने जज्बात को भी दिमाग के चलने के गुजरने के बाद ही वह नफा और नुकसान की तराजू में तोलने के बाद कदम उठाते हैं। यह लोग किसी भी काम को नामुमकिन नहीं समझते। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना देते हैं। जिनका नाम एस से शुरू होता है, ऐसे लोग जाहिर परस्त होते हैं, यानी ऐसा शख्स जिसको देखकर अपना रवैया तब्दील कर ले। एस नाम वाले लोग दूसरों से मिलने जुलने का रवैया इंसान के हिसाब से तब्दील कर देते हैं। एस नाम वाले लोग दूसरों से मिलने जुलने, इंटरेक्ट होने और इसके अलावा अनजान लोगों से आसानी के साथ दोस्ती बढ़ा लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एस नाम वाले लोग अपनी अपनी सीधी साफ बातों से सामने वाले पर अपना असर छोड़ते हैं। यह लोगों के दरमियान बहुत मशहूर होते हैं, या यूं कहो इनको लोगों के बीच मशहूर होने का बहुत शौक होता है। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और अपनी मनपसंद चीज हासिल करते हैं। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, पर मिलता सब कुछ है। प्यारे दोस्तों, अब हम सबको बताएंगे एस नाम वाले लोगों के साथ, यानी जिनका नाम ऐसे शुरू होता है, उनका यह समय कैसा होगा और आने वाला समय उन लोगों के लिए कैसा गुजरेगा। सबसे पहले यह है, तमाम चीज पता चलती हैं इल्मे जाफर के जरिए। सबसे पहले यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि इनमें जफर क्या है। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाही ताला अलैह, यह उनका अपना एक इल्म है जिसको इल्म नजूम कहा जाता है। यह उनकी एक रिसर्च है, उसी को इल्मे जाफर कहा जाता है। इसको पहले इल्मे नजूम कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है, इल्मे जाफर यानी सितारों का इल्म, हाथों की लकीरों का इल्म, किस हद तक इसमें सदाकत है और कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। यह बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते तैनात कर दिए हैं और इंसान की हर हरकत को वह लिख रहे हैं, और आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं उसके दरमियान में जो फैसला होता है उसको इल्मे नुजूम कहा जाता है या इल्मे जाफर कहा जाता है। जब दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला 2 फरिश्ते रख देता है। एक सीधे हाथ के ऊपर रख देता है जिसका काम होता है इंसान के अच्छे काम लिखना, और दूसरा जो फरिश्ता होता है वह उस इंसान के बाएं हाथ की तरफ होता है जिसका काम होता है उस इंसान के बुरे कामों को लिखना। और यह दोनों फरिश्ते इंसान के कंधों पर होते हैं। दोनों फरिश्तों में अच्छे काम करने वाला जो फरिश्ता होता है, यानी जो अच्छे काम लिखने वाला फरिश्ता होता है, वह लीडर होता है। जब इंसान अच्छे काम करने का इरादा करता है, सिर्फ इरादा ही करता है, लेकिन उस काम को नहीं करता, तो वह अच्छा जो फरिश्ता होता है जो सीधे हाथ पर होता है वह उसे लिख देता है। जैसे उस इंसान ने किसी की मदद करने की सोची तो वह फरिश्ता जल्दी से उस एक नेक को लिख देता है।
यानी सिर्फ उस इंसान की सोचने पर ही उस नेकी को वह लिख देता है। तो वह अच्छा जो फरिश्ता होता है, जो सीधे हाथ पैर होता है, वह उसे लिख देता है। जैसे उस इंसान ने किसी की मदद करने की सोची तो वह फरिश्ता जल्दी से उस एक नेक को लिख देता है, यानी सिर्फ उस इंसान के सोचने पर ही उस नेक को वह लिख देता है। और अब वह नेक यानी वह काम करता है तो फिर और भी नेकियां लिख लेता है। और जो हमारे बाएं हाथ के ऊपर फरिश्ता होता है, जो हमारे बाएं कंधे के ऊपर होता है, वह इंसान के बुरे काम लिखता है। और जब इंसान कुछ बुराई करने का सिर्फ इरादा करता है तो यह फरिश्ता जब उसे लिखने के लिए जाता है तो जो सीधे हाथ का यानी जो हमारी नेकियां लिखता है, वह फरिश्ता तो लीडर है, वह उस बुराई लिखने वाले फरिश्ते को रोक देता है, यानी उस फरिश्ते को लिखने से रोक देता है और कहता है कि इस बंदे ने अभी तक गुनाह नहीं किया, सिर्फ गुनाह का इरादा किया है, तो तुम इसे मत लिखो। और जो इंसान बुराई का इरादा करता है और बुराई कर भी देता है, वह गुनाह भी कर देता है, तो फरिश्ता सिर्फ एक ही बुराई के बदले सिर्फ एक ही गुनाह लिखता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दायां हाथ है ना, ये मुस्तकबिल की खैर और खबर देता है, और जो बायां हाथ है ये मांझी में चला जाता है, और उनके दरमिया में जो फैसला होता है उसको इल्मे जाफर या इल्मे नुजूम कहा जाता है। हम बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एस नाम वाले लोग हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो एस नाम वाले लोग हैं ये जिद्दी होते हैं। इनके अंदर एक चीज होती है कि हम आगे निकल जाए, वह अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त उसके मुताबिक वह सोचते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई बंदा धोखा करता है तो फिर वह परेशान होकर बैठ जाते हैं, और अक्सर लोग उनको हस्त करने वाले मिलते हैं। और इन लोगों के लिए जो एस नाम से जिनका नाम शुरू होता है, अगर अपनी जिंदगी के अंदर कुरान मजीद की आखिर सूरत उनसे और उसके पीछे एक सूरत है, सूरह फलक भी कहा जाता है, यह आखिरी दो सूरतें जिनका नाम एस से शुरू हो रहा है, वह औरतें हों या मर्द हो, उन्हें यह आखिरी दो सूरतें सुबह और शाम पढ़नी है। जब भी नाम लिखा जाता है या रखा जाता है तो सबसे पहले मुसलमान अपने एक नजरिया के मुताबिक एक नाम रखते हैं। हमारा ताल्लुक हमारे नबी के साथ है, हमारे पास कुरान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और उनकी जिंदगी है। हम उसको अपने सामने रखकर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखा करो। आने वाला समय एस नाम वालों के लिए ऐसा है कि उन्हें हसद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, उनसे हसद किया जाएगा, और उन लोगों को इसलिए कुरान की आखिरी दो सूरतें सुबह शाम पढ़ने के लिए कहा गया है, सूरह फलक और है सूरह नास। सुबह शाम जरूर पढ़ें और अपने कोशिश करनी है कि आप वजू में रहे, क्योंकि वजू में रहोगे तो आपका जहन अच्छाई की तरफ जाता रहेगा। आपका जहन आगे निकलने की तरफ जाता है कि मैं मेहनत करके अपना एक नाम कमाऊं और लोगों में मेरा नाम हो, इज्जत हो। लेकिन आपसे हसद करने वाले लोग ऐसा नहीं चाहते, वह आपको नुकसान पहुंचाने के दर पर होंगे। लेकिन अगर आप पुराने मस्जिद की आखिरी दो सूरतें का एहताम करेंगे, वह हसद करने वाले आपके दुश्मन लोग आपके रास्ते से हट जाएंगे, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह उन लोगों की शादी आने वाले साल में हो जाएगी। और एस नाम वाले लोग कामयाबी हासिल तो कर ही लेंगे, लेकिन जब वह कामयाबी हासिल कर लेंगे तो उनसे हसरत करने वाले पैदा हो जाएंगे। तो उन्हें उन हसदीन से बचाना है, और हसरत करने वालों से बचने के लिए, उनके हस्त से बचने के लिए आपको जो अमल बताया है वह जरूर करें। कुरान पाक की आखिरी दो सुबह शाम पढ़े। इसी के साथ भारत में सभी धर्म के लोग अपने भगवान अल्लाह या फिर ईश्वर की पूजा करते हैं, क्योंकि हर धर्म में हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है, जिससे लोगों को कई तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से फायदा होता है। आपने यकीनन मुसलमान को नमाज पढ़ने देखा होगा, क्योंकि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है। क्योंकि इस्लाम धर्म में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सभी लोगों पर नमाज वाजिब हो जाती है, फिर चाहे मर्द हो या फिर औरत, गरीब हो या फिर मालदार, सभी लोगों को नमाज पढ़ना जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नमाज को कोई भी इंसान आसानी से पढ़ सकता है? क्योंकि रोजाना नमाज पढ़ने के कई रूहानी और जिस्मानी और कई साइंटिफिक फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमाज पढ़ने से न सिर्फ आपके शरीर की वर्कआउट होती है, बल्कि आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं कि नमाज पढ़ने और इसकी हर पोजीशन से बॉडी की फुल वर्कआउट होती है।
साथ ही इससे शरीर के हर हिस्से की स्ट्रेचिंग भी आसानी से हो जाती है। जैसे नमाज में खड़े होने की पोजीशन में लंग्स और सर्कुलेशन सिस्टम कंट्रोल में रहता है, और नमाज के अंदर रुकू में जाने से पीठ की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं। हालांकि नमाज पढ़ने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि अगर आप दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो आप अल्लाह के बेहद करीब हो जाएंगे, और जब अल्लाह के आप बेहद करीब हो जाएंगे तो आपके जीवन में आ रही मुश्किल, आ रही परेशानियां आपके रास्ते से हट जाएंगी। आप सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ अल्लाह पाक जब से खुश हो जाते हैं तो आपको वह बहुत सारी खूबसूरत नेमतों से नवाजते हैं। खुदा हाफिज।